भगवान विष्णु यहाँ बाल रूप में आए थे। हाँ। तो आगे सामने पे लीला दूंगी है, हाँ। वहाँ पे मतलब भगवान विष्णु माता पार्वती को बाल रूप में दिखे थे। भोलेनाथ जी के गद्दी पे बैठ गए। हाँ। और उसके बाद उठे ही नहीं। अच्छा। तब पता चला मतलब भोलेनाथ जी को कि ये मतलब भगवान विष्णु बाल रूप में आए थे यहाँ। सामने वाला नर पर्वत है, और जहाँ पे हम खड़े हैं इसके इधर ये नर पर्वत है, और ये नारायण पर्वत है। ये नारायण दोनों ऐसे मिलेंगे। जब ऐसे मिलेंगे तब भगवान सीधा भविष्य बद्री चले जाएंगे। भविष्य बद्री का भविष्यवाणी ये किसने करी थी? ये ऐसा भविष्यवाणी एक अभी थोड़े दिन बाद ना यहाँ पे पूरी बर्फ गिर जाएगी। ये सारे पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं ना बिना बर्फ के, सारा बर्फीला हो जाएगा ये पूरा। ये चेक करो, ये लो भाई पूरे गर्म कपड़े और आग। ओए होए होए, मज़ा आने वाला है। थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मैं, खुशी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं इतनी दूर अकेला सोलो राइड करके इतनी दूर तक आ गया। ये भाई नेचर की ब्यूटी चेक करो। एक तो ये भाई हमसे मिलने आया, हमारा वेलकम करने आया जोशीमठ में। भाई कैसा है? और बेंच चेक करो, वहाँ अच्छी धूप आ रही है प्यारी सी। यहाँ पर बैठकर चाय पियेंगे और पहाड़ों का मज़ा लेंगे। चेक करो भाई, ये है चाय पॉइंट। वो देखो कहाँ से निकल कर आए हम। R15 जो मेरी है ना, ये इंडिया की फर्स्ट R15 बनने वाली है जो बद्रीनाथ तक आई है। और ऊपर से मुझे वो दिख गया, हरी देवी कहते हैं उसे। वो चेक करो कितनी शांति है। और वो देखो बीच में बोटिंग हो रही है। सो भाई ये हमारे आयुष भाई हैं। भाई किसी को भी होटल लेना हो तो भाई श्रीनगर से आके यहाँ ले सकते हो। भाई पास में लोकेशन क्या पड़ती है? पेट्रोल पंप पड़ता है कौन सा? श्रीनगर का। श्रीनगर के भाई ये देख सकते हो, ये पेट्रोल पंप है। श्रीनगर के पेट्रोल पंप के पास ये होटल मिल जाएगा और यहाँ पे आपको आयुष भाई मिलेंगे। भाई बहुत बढ़िया होटल मिला है, एकदम रीजनेबल प्राइस पे। मेरा रूम नंबर था 108, वहाँ पर है वो 107, उसके साथ वाला रूम है। तो अभी देखते हैं, निकल रहे बद्रीनाथ के लिए और वापस आएंगे तो शायद यहीं पर वापस से स्टे करेंगे आयुष भाई के पास। और बाहर का कुछ व्यू दिखाता हूँ, कैसा है बाहर का श्रीनगर का व्यू, वो चेक करो भाई बाहर। वो देखो। चलो भाई बाइक निकालते हैं, अब सीधा मिलते हैं रोड पे। चलो गाइस निकलने की तैयारी हो रही है। अब अलविदा करते हैं श्रीनगर को। और निकलते हैं बद्रीनाथ की और। सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सिमर सैम व्लॉग्स। आज है सेकंड दिन हमारा बद्रीनाथ यात्रा का। श्रीनगर देखो 2 बार ही आया हूँ यहाँ पे, दोनों टाइम रात पे आया हूँ और बड़ी खूबसूरत है। ये देखो यहाँ भी अच्छी वादी हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ पे भी। होटल आपको एकदम चीप प्राइस में यहाँ पे मिल जाएंगे। सिर्फ 700 रुपीज़ में मैंने यहाँ पर होटल लिया है। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी मैं कहीं पे भी गया हूँ ना पहाड़ों पे 700 रुपये में होटल नहीं मिला, और विद गर्म पानी की सुख सुविधा। इससे बढ़िया और क्या होगा। ये यहाँ पे शादियाँ बहुत होती हैं यार। कल भी काफ़ी गाड़ियाँ दिखी और यहाँ पे अभी भी दिखी है गाड़ी। और यहाँ पे जितने होटल्स भी थे ना वो भी काफ़ी ऑक्यूपाइड थे शादी की वजह से, क्योंकि काफ़ी गेस्ट आके ठहरे हुए थे। जिस होटल में मैं भी रुका था ना, रात भर भी भाई वहाँ पे ना एकदम शोर आता रहा, क्योंकि जो गेस्ट है ना वो रात को लेट आए शादी से यहाँ पे स्टे करने के लिए, तो काफ़ी शोर शराबा था। बाकी ये कुछ होटल्स हैं यहाँ पे भी, ये सारे ऑक्यूपाइड थे। रात को मैंने ये भी ट्राई करे थे। मेरे साथ जो ट्रैवल कर रहा है और राठी भाई भी कर रहा है, राठी भाई बड़ा खुश है। कल हमने देख सकते हो, ये दिखा रहा हूँ, 377 किलोमीटर्स की कल हमने जो है वो राइड करी है, दिल्ली टू श्रीनगर की। तक तो प्लान में सक्सेस रहे हैं कि हम पहले दिल्ली से श्रीनगर स्टे करेंगे। श्रीनगर स्टे करने के बाद यहाँ से जो है वो 200 किलोमीटर है बद्रीनाथ, 200 किलोमीटर जो है वो तय करेंगे। गूगल मैप पे जो हमने लोकेशन लगा ली है, गूगल मैप पे टाइम जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है मैक्सिमम 6 घंटे, और टाइम आप चेक करोगे 8:41 हो रहे हैं। अभी रास्ते में थोड़ा व्लॉग करते भी चलेंगे, थोड़ा शूट वगैरह भी करेंगे, तो टाइम लग सकता है। तो मैं एक्स्ट्रा ही कुछ 4 घंटे लेकर चल रहा हूँ, तो 10 घंटे में हम पहुंचने वाले हैं। बाकी जो मैंने लोकल से पूछा है वो कह रहे हैं जो बद्रीनाथ में आरती होती है ना वो शाम को 7 बजे होती है। तो हमें, अगर आप शाम को दर्शन कर लोगे, शाम को जो है ज़्यादा इतना क्राउडेड नहीं होता, दिन में क्राउडेड होता है, तो दिन में आपके लिए मुश्किल हो जाएगा दर्शन करना। तो इससे बढ़िया ये है कि आप रात के टाइम पर जल्दी पहुंच जाओ और दर्शन करो। तो थोड़ा व्लॉगिंग को मैं सोच रहा हूँ कि अवॉइड करूँ, ताकि एक बार दर्शन हो जाए। बाकी जो बचा कुछ व्लॉग होगा मैं वापस आके शूट कर लूँगा, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। वादियाँ तो दिखानी है और कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर कर लेंगे हम अपना बद्रीनाथ का। ठंड लग रही है मुझे, मैंने ग्लव्स वेयर नहीं कर रखे, क्योंकि यार कैमरा कंट्रोल नहीं होता विंटर के ग्लव्स से, और ग्लव्स में हाथ भी बहुत पेन करते हैं। वो चेक करो श्रीनगर कितना खूबसूरत है। वो देखो पीछे भी बहुत बढ़िया होटल्स थे, जहाँ से बस स्टैंड है श्रीनगर का, वहाँ पे बड़े अच्छे होटल्स थे। वो ब्रिज चेक करो, कितना प्यारा ब्रिज है श्रीनगर का।
रात को ये राठी भाई नीचे लेके जा रहा था, कह रहा था नीचे है, गूगल मैप ना हमें नीचे दिखा रहा था श्रीनगर, बट जब मैंने लोकल से पूछा ना वो कह रहे नहीं भैया श्रीनगर यही है। और इस चक्कर में ना पीछे इतने बढ़िया बढ़िया होटल्स थे बट हमने वो ठुकरा दिए। वो देखो व्यू चेक करो कितना बढ़िया व्यू है। आई होप कि DJI इसको कवर कर पा रहा होगा इतने अच्छे व्यू को। बिल्कुल शिमला जैसे ही लग रहा है, शिमला जैसी फीलिंग आ रही है। सेम ऐसी रोड, सेम ऐसे पहाड़, सेम ऐसे घर जो है वो शिमला में भी है, मतलब शिमला के रूट पे भी आते हैं। मैं आ चुका हूँ पहले, बट नाइट के टाइम पर हम आए थे गर्मियों में पिछले लास्ट ईयर 2024 में, तब मैंने इतना ये देखा नहीं था इस टाइम पे ये नज़ारा। आज दिन के टाइम पर हम यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं तो अलग ही व्यू दिखाई दे रहा है। और आज के टाइम पे इतने पता नहीं चला क्योंकि हम खींचते चले गए। वापस जब हमें दिल्ली आना था जोशीमठ से, तब भी हम रात के टाइम पर यहाँ पर पहुँचे थे श्रीनगर, तो इतना कुछ दिखा नहीं था। एक चीज़ और हमने प्लान कर रखी थी, प्लान ये था कि हम बद्रीनाथ से जो 550 या 600 किलोमीटर जो भी है हमारी डेस्टिनेशन घर जाने की, वो हम एक दिन में कवर कर लेंगे। बट शायद से नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे पहुँचने में ही 2 दिन लगे हैं। जब लास्ट टाइम करा था तब तो उस टाइम गर्मियाँ थी, गर्मियों में तो हमने कर लिया, बट उसमें भी 2 दिन हमारे लग ही गए थे। मतलब हम 3 बजे वहाँ से जोशीमठ से चले थे तो दिल्ली पहुँचते पहुँचते ना मुझे अगले दिन की सुबह के 8 बज गए थे, मतलब 8 बजे घर पहुँचा था। तो अब जो है धुंध होती है, रात को फॉग होती है, और मुजफ्फरनगर वाला जो हाईवे है वहाँ पे बिल्कुल भी कोई लाइटिंग वगैरह नहीं है, तो वो रिस्की है वहाँ पे रिस्क लेना, रात के टाइम पर राइड करना। तो वो रिस्क देखते हैं नहीं उठाएंगे, स्टे करके ही चलेंगे। बट मैं सोच रहा था कि अगर जल्दी पहुँच जाते तो रेस्ट भी हो जाता और नेक्स्ट डे हम ऑफिस भी चले जाते। बट अब ये होगा कि अगर मैं एक दिन रुकूं तो नेक्स्ट डे भी रात को ही पहुंचूंगा 10-11 बजे, मतलब सेकंड डे में 11-12 बजे पहुंचूंगा, तो दिक्कत आ सकती है नेक्स्ट डे ऑफिस जाने के लिए, और ऑफिस से इतनी छुट्टियां मिलने नहीं वाली। ओहो सामने चेक करो भाई कितनी धुंध हो रही है। बाकी यहाँ के जो लोकल्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो अभी ये ऑफ सीजन हो चुका है तो इतना क्राउडेड नहीं है। यहाँ पे बहुत क्राउड होता है जब 4 धाम की यात्रा ओपन होती है। अब तो एकदम एंडिंग पॉइंट है, आज है 23 नवंबर। आज हमें किसी भी हालत में पहुंचना है क्योंकि 25 नवंबर को जो दरबार हैं वो क्लोज हो रहे हैं बद्रीनाथ के। तो आई विश हमारे आज दर्शन हो जाएं। पूरा खींच के चलूंगा, पूरा कोशिश करूंगा कि मैं पहुंचा दूं आज शाम को 7 बजे से पहले। बाकी भगवान ने जब दर्शन देने ना तभी दर्शन देने, आप चाहे जितने मर्जी हाथ पैर जुड़ा लो। बाकी ये चेक करो यार, अरे भाई गंगा नदी कितनी प्यारी लग रही है, वो चेक करो गंगा नदी कितनी प्यारी है। ये एक बार देख लेते हैं रुद्रप्रयाग के लिए इधर ये रोड कहाँ जा रही है। कुछ किलोमीटर्स कवर कर लें, 60-70 किलोमीटर कवर कर लें, और उसके बाद जो हम हैं ब्रेकफास्ट वगैरह हम अपना करेंगे, प्लान कर रखा है हमने। मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी है, अगर आप ज़्यादा खाते हो ना, अगर ट्रिप पर अगर आप ज़्यादा खाते हो, मतलब ब्रेकफास्ट ज़्यादा फुल ही करते हो, लंच फुल करते हो, डिनर फुल करते हो, तो हमेशा ना चांस ये रहता है कि यार आप ना एकदम लेजी फील करते हो, फिर ना मन नहीं करता कुछ भी काम करने का। हमने ना बहुत कम खाया कल और आज एकदम फ्रेश फील कर रहे हैं। वो चेक करो सामने बद्रीनाथ है, 186 किलोमीटर 186 किलोमीटर बस जो है वो हमें फिनिश करना है और हम पहुंच जाएंगे जन्नत में, भगवान के दर पे, भगवान के एकदम क्लोज। अब थोड़ी धूप आई है ना, अच्छा लग रहा है, बस ऐसी धूप मिल जाए आज रास्ते में तो मज़ा आ जाए। ओए होए 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 चेक करो, वो देखो गंगा नदी जा रही है वहाँ पर। काफ़ी मुसाफिर आ रखे हैं, देखो अभी भी जा रहे हैं और मेरे ख्याल से दर्शन करने ही जा रहे हैं। बद्रीनाथ जो है वो ऑलरेडी क्लोज़ होने वाला है, तो कुछ बंदे हैं जो जैसे काम में जो बिज़ी रहते हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं, तो वो इसी टाइम पर निकलते हैं कि लास्ट टाइम पर हम दर्शन कर लें, जो स्टार्टिंग में नहीं कर पाते। बाकी मैंने कल के व्लॉग में भी स्टोरी बताई थी बद्रीनाथ की, आज फिर से बता देता हूँ। बद्रीनाथ की स्टोरी जो मैंने सुन रखी है वो ये स्टोरी है कि विष्णु भगवान जो थे ना हमारे, वो मेडिटेशन करने के लिए ना हिमालयंस के पास कोई एक जगह ढूंढ रहे थे, तो उन्हें अलकनंदा नदी के पास एक जगह मिली जो आज की डेट में बद्रीनाथ के नाम से जानी जाती है। तो वो वहाँ पे मेडिटेशन करने आ गए, तो उनके साथ साथ जो लक्ष्मी माता थी, लक्ष्मी माता भी उनके साथ आ गई। उन्होंने ना उनको छाया देने के लिए, मतलब वो जब वो मेडिटेशन कर रहे थे उनको छाया देने के लिए ना पेड़ का रूप धारण कर लिया, जिसको बद्री ट्री बोला गया। ये कहानी मैंने सुन रखी है, इस वजह से जो है वो बद्रीनाथ जो है फेमस है। वो सामने रोड चेक करो, ऑसम यार, ऑसम, क्या रोड है। वहाँ गंगा जी चेक करो। इस भाई को देता हूँ हेलमेट, इसको बोलता हूँ मेरे भाई थोड़े बहुत शॉट्स ले ले। ओए डैम चेक करो, वो चेक करो, ये दिखाता हूँ, वो चेक करो, ये डैम है यहाँ का श्रीनगर का। वो देखो कितनी दूर तक है गंगा जी और कितनी प्यारी धूप आ रही है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। हाथ सुन्न हो गए थे, अब धूप में अच्छे फील हो रहे हैं।
Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. भाई ये देखो कितना तगड़ा एक्सीडेंट हो रखा है, पूरा ट्रक पलटा हुआ है, रात को पलटा ये देखो। और भाई है भी पेट्रोल का, देखो कितना गंदा पलटा हुआ है। अंकल जी वादियों का मजा ले रहे हैं और राठी भाई भगाई जा रहे हैं। ओए होए होए, चेक करो व्यू, और राठी। I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the गाइस मैं निकल नहीं पा रहा था शूट करके, तो अचानक से मुझे ना एक तो ये गंगा जी दिख गई, इतनी प्यारी व्यू चेक करो गंगा जी का, और ऊपर से मुझे वो दिख गया, हरी देवी कहते हैं उसे, वो चेक करो कितनी शांति है। और वो देखो बीच में बोटिंग हो रही है, कितना प्यारा व्यू है। स्टोरी भी बना लेता हूँ एक। वो बंदे बोट करके आ रहे हैं, बोटिंग करके आ रहे हैं, उनकी वॉइस जो है यहाँ तक आ रही है, वो चेक करो, बोटिंग करके आ रहे हैं, उनका साउंड यहाँ तक आ रहा है, कितने खुश हैं। नेक्स्ट टाइम जब हम फ्री होके आएंगे ना कभी, मतलब इतनी वो नहीं होगा कि अपना जो दरबार है वो बंद होने वाला है, तो हम भी ये ट्राई करेंगे, ये बोटिंग कितना बढ़िया लग रहा है, वो चेक करो। ओए ओए ड्रिफ्ट मार दी भाई ने। बाकी अपनी बाइक्स वगैरह दोनों की यहाँ खड़ी है। चलो धूप भी बहुत अच्छी लग रही है, ठंड लग रही थी रास्ते में जब ठंडा मौसम हो गया था, बट अब थोड़ा अच्छा लग रहा है धूप में। बाइक चलाने का मन ही नहीं कर रहा, धूप से जाने का मन ही नहीं कर रहा, बट निकलना पड़ेगा, टाइम हो चुका है ज़्यादा, 10 बजने वाले। वाले हम ढूंढ रहे हैं, क्या बन रहा था? हैं?
आलू के परांठे हैं। तो प्याज के परांठे आ गए चमोली में, बल्ले बल्ले कर रहे हैं। ठंड इतनी लग रही है रोड पे, डबल सॉक्स से पहनने लगे, आज तक नहीं पहनी मैंने। निकलने की तैयारी कर रहे हैं, वॉशरूम वगैरह जाकर एक बार फ्रेश हो जाए। चमोली में रुके हैं, काफ़ी अच्छी धूप आ रही है भाई, मन नहीं कर रहा वापस बाइक चलाने का। बट 11:30 हो गए हैं, 63 किलोमीटर हमने अच्छा खींच लिया। अब मेरे ख्याल से क्या था 136 किलोमीटर और दूर है बद्रीनाथ। तो बाकी थोड़ा जाम भी लग रहा है यहाँ पर। चेन वगैरह देखता हूँ कैसी हो गई है। ये देखो भाई काफ़ी गंदी हो रही है चेन। ये बैग भी ना बार बार आगे आ जाता है, इसको पीछे करता हूँ फिर आगे आ जाता है। सब चेक कर लेते हैं, परफेक्ट है परफेक्ट है। न्यू सेटअप रेडी करा मैंने, बैग को आगे बांध दिया। कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यार कंधे बहुत दर्द होने लग गए हैं। सारी जो एसेसरीज़ है ना वो सब इसी बैग में है। ट्राई करता हूँ थोड़ा सा आगे तक चला के, अगर सही लगेगा तो ऐसे ही चलेंगे आगे तक। खुद ही भाई हवा भर रहे हैं, सेल्फ सर्विस। अभी बद्रीनाथ जो है 105 किलोमीटर दूर है। बाइक थक गए हैं बाइक चला चला के। कम थी करीब, ये देखो आई होप कैमरे में नदी की आवाज़ आ रही होगी। पहाड़ी लोग कितनी मेहनत करते हैं। रोड चेक करो कितना खतरनाक एरिया पूरा। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. कैमरा मैंने बंद कर दिया था मॉर्निंग में, क्योंकि हमें यार शाम को 7 बजे आरती है और अभी देखो टाइम क्या हो रहा है, 2:15 हो रहे हैं। तो मैंने कैमरा GoPro DJI बंद कर दिया। मैंने कल ही बोला था कि मैं ज़्यादा शूट नहीं करूँगा आज, क्योंकि मुझे ना पहुँचना है शाम को 7 बजे की आरती होती है वहाँ पे बद्रीनाथ में, मुझे वो देखनी है। मैंने ना 510 किलोमीटर ना कवर कर दिया ऑलमोस्ट। अब रह गया हमारा कितना किलोमीटर रह गया, ये देखो 2 घंटे 4 मिनट दिखा रहा है और 62 किलोमीटर रह गया है और जोशीमठ बस आने ही वाला है। तो मैंने कहा कि चलो फिर से अब DJI एक्शन लगा लेता हूँ और थोड़ा बहुत आपको व्यू वगैरह भी दिखाता हूँ। यहाँ से ये देखो, ये अलकनंदा नदी जा रही है आई थिंक, और यहाँ देखो कितनी पहाड़ी हैं जोशीमठ की। चलो बाइक पे बैठते हैं। मैंने बैग उतार दिया है और ये न्यू अपना एक सेटअप बनाया है यहाँ पे, ताकि बाइक चलाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कल से मेरे जो है ना वो शोल्डर पेन हो रही है, तो इससे थोड़ा रिलीफ मिला है मुझे। सुबह हम निकले थे 8:15 या 8:20 ऐसी कुछ हो रहा था, बट उसके बाद मैं रुक गया थोड़ा बहुत फोटोज वगैरह क्लिक कराने के लिए, तो 8:40 9:30 ऐसे, मतलब 1 घंटा उसी में वेस्ट हो गया। वहाँ पे मुश्किल से हमने 12 किलोमीटर जो है वो कवर करे थे। उसके बाद से मैंने डिसाइड करा कि अगर ऐसी व्लॉग करता रहा ना पूरे रास्ते, तो हम बद्रीनाथ नहीं पहुंच पाएंगे। मेन दिक्कत ये आ गई, जो दरबार है वो बंद हो रहा है, तो आज पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं नहीं आज पहुंच पाया तो मैं बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। ये रीजन था कि मुझे कैमरा मतलब व्लॉगिंग को मुझे त्यागना पड़ा, ताकि मैं भगवान से मिल सकूं। भगवान से मिलना इतना आसान नहीं है, बिलीव करो यार, सच में बिलीव करो, भगवान से मिलना इतना आसान नहीं है। ये देख रहे हो, ये 2 कपल्स जो जा रहे हैं, ये हमारे साथ वहां से श्रीनगर से जा रहे हैं। ये मैं जब रुकता हूँ ना, तब ये धीरे धीरे करते करते आगे पहुंच जाते हैं। और एक बंदा और है आगे मेरे को से आकर टकरा, तो मैं दिखाऊंगा, वो रॉयल एनफील्ड पे है। वो उसको ना इतना राइडिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, देखकर इसे लगा जैसे खाली रोड्स भी आती है ना, तो उस पे भी वो हॉर्न दे के ना चला रहा है, थोड़ा इतना अनएक्सपीरियंस है। बट वो भी ना बंदा हमारे साथ ही है, स्लो आ रहा है। वो कहते हैं ना स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो वो वाला रूल उसने फॉलो कर रखा है भाई ने। वो भी आगे निकल चुका है। मुझे एक शॉट लेना था और वापस से ये DJI एक्शन लगाना था, सेटअप रेडी करना था व्लॉगिंग का, उस दौरान वो आगे निकल गया। ये चेक करो, जोशीमठ रह गया सिर्फ 13 किलोमीटर और बद्रीनाथ देखो 57 किलोमीटर। तो देख लो टाइम मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ, 2:15 हो रहे हैं। हमने कितना कवर कर लिया सोच लो। सुबह 200 किलोमीटर था, तो 150 किलोमीटर इन पहाड़ी एरियाज में चलाना बहुत मुश्किल बात है, और वो भी R15 पे। R15 यार मैं तुम्हें क्या बताऊँ, ये बाइक इतनी अच्छी है ना लुक वाइज। रास्ते में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मुझे इतने सारे बच्चे मिले ना जो मेरी बाइक को देखकर इतना खुश हो रहे थे, और कुछ व्लॉगर्स भी मिले मेरी बाइक को देखकर ना बहुत
खुश हो रहे थे कि भैया आपने कलर जो है वो एकदम परफेक्ट चूज करा इस बाइक के लिए। बाकी यार ये जो भाई है अपना ही भाई को भी हैट्स ऑफ देना पड़ेगा मुझे कि यार इसने इतनी अच्छी राइडिंग करी है ना मेरे रास्ते में। मैंने इसको रोका है कि भाई रुक जा, अभी ये करना है, मतलब मुझे व्लॉग सेटअप करना है, या थोड़ी देर रुक जाते हैं, 10 मिनट ब्रेक ले लेते हैं। भाई इस बंदे ने मुझे ना एक बार भी नहीं कहा, एक बार भी परेशान नहीं करा कि यार अब रुकते हैं। एक दो बार इसने मुझे ये बोला कि यार मुझे चाय पीनी है, चाय पीने के लिए रोक लेना। अभी भी इसने मुझे बोला कि चाय पीने के लिए रोक लेना, तो मैंने कहा भाई जोशीमठ आने वाला है, 13 किलोमीटर का रह गया है, तो हम चल लेते हैं सीधा जोशीमठ में, तू चाय पियो, फिर वहां से जो रास्ता है वो थोड़ा बहुत साफ आएगा गोविंद घाट तक, क्योंकि गोविंद घाट तक मैं जा रखा हूँ। उससे आगे बद्रीनाथ का कैसा रास्ता होगा वो मुझे नहीं पता, बट हमें खींचना है। ज्यादा देर वहां पे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, जोशीमठ में चाय पियेंगे और फटाफट निकलेंगे। हमें दोनों को ना आरती देखनी है, और ठंड में हम ना बाइक चलाना नहीं चाहते हम, कि बहुत रिस्की है। यहाँ पर कोई लाइट्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, कुछ नहीं होता यहाँ पे पहाड़ी एरिया में, और बद्रीनाथ का रास्ता कैसा है हम दोनों को पता नहीं है, वो चेक करो। जोशीमठ रह गया 12 किलोमीटर। बाकी यार कुछ बंदे कह रहे थे कि यार यहाँ पे बर्फ गिरी हुई है, तो वो देखो भाई सूखे पड़े हैं पहाड़। अभी बीच में एक सेंटर में एक पहाड़ आया था जिसमें बिल्कुल हल्की सी बर्फ गिरी हुई थी। इतना ठंडा मौसम नहीं आया कि बर्फ गिर रही हो। व्लॉगिंग करने के लिए ग्लव्स उतारे तो थोड़ी हवा मुझे ठंडी लग रही है, बट जब थोड़ा धूप वाला एरिया आ जाता है ना, तब इतनी ठंड का पता नहीं चलता। जब ऋषिकेश में बंदा मिला था पेट्रोल पंप वाला, तो उसने कहा था कि यार कि आपको आगे पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला, पेट्रोल पंप बंद रहेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं था। वो भाई झूठ बोल रहा था। हमने अभी पीछे, मुझे उस जगह का नाम नहीं पता, चमोली क्रॉस करने के बाद ना हमने उसके कुछ 30 किलोमीटर के बाद हमने फ्यूलिंग करवाई थी। ज़्यादा पेट्रोल नहीं आया, सिर्फ 350 या पता नहीं 370 रुपये का मेरी बाइक में पेट्रोल आया, और इसका भी ऐसे ही कुछ था, हाफ टैंक भी नहीं हुआ था, इसका भी ऐसे ही कुछ पेट्रोल आया। बाकी रास्ते में व्यू हमें बहुत अच्छा मिला, बहुत सारा व्यू था, बहुत सारी चीज़ें शूट करना चाहता था, बट हमें जल्दी पहुंचना था, उस चक्कर में मैंने शूट नहीं करा। और अभी भी जो मंजिल है वो पूरी नहीं हुई, दूर है, 3 बज चुके हैं, अभी भी और मेहनत लगेगी हमें वहाँ पर पहुंचने के लिए। बाकी ये चेक करो, बढ़िया पहाड़ है, ग्रीनरी भी थोड़ी बहुत खत्म हो चुकी है, कहीं कहीं आपको ये पेड़ दिख रहे होंगे। जोशीमठ के बाद जो है ना, थोड़ा ये धूप वगैरह जब चली जाएगी ना, तब ठंड बढ़ने वाली है। बाकी पीछे व्लॉगर्स भी मिले बहुत बढ़िया, अपने भाई जो ऑलरेडी बद्रीनाथ से वापस आ रहे थे। उनसे बात नहीं हुई, बट इशारों में उन्होंने बोला कि ऊपर मौसम बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जा सकते हो। अब ये देखो कितना खतरनाक एरिया है। ऐसे ऐसे ना थोड़ी बहुत ना रोड्स वगैरह जो है वो टूटी मिलती रहती है। बाकी यार ये R15 जो मेरी है ना, ये इंडिया की फर्स्ट R15 बनने वाली है जो बद्रीनाथ तक आई है। आप इंटरनेट पे चेक कर लो, आपको कोई वीडियो नहीं मिलने वाली R15 की। मेरी जो बाइक है, ये जो कलर है V4 वर्जन वाइट कलर, ये मेरे इंडिया का फर्स्ट कलर है जो मैंने लिया था। फर्स्ट बाइक थी जो हेमकुंड साहिब तक गई थी, अब ये फर्स्ट बाइक बनने वाली है जो बद्रीनाथ तक जाएगी। कुछ लड़के हैं जो लद्दाख तक जा चुके हैं R15 पर, बट वो कभी हेमकुंड साहिब की तरफ या बद्रीनाथ की साइड की तरफ नहीं आए। ये देखो यहाँ पे भी 6 किलोमीटर के बाद जो है वो पेट्रोल पंप दिखा रहा है। बस को ओवरटेक करते हैं। अब जब मैंने ये कैमरा लगाया ना, तो थोड़ी रोड्स जो है वो थोड़ी साफ हो गई, क्योंकि जो मेन जो रास्ता था ना पीछे खराब, वो कट गया। अब फिर भी साफ आ रही है, पीछे तो बहुत बुरा हाल था। वो आप सामने देख रहे हो, वो हल्का सी आपको बर्फ गिरी दिख रही होगी 2-4 पहाड़ों में, वो देखो अब दिखी होगी क्लियर। बस वहीं तक ही है, इतनी बर्फ गिरी नहीं है। नहीं तो जब बर्फ गिरती है ना, तो ये जितने आपको ये सफ़ेद पहाड़ दिख रहे हैं ना, मतलब ये सॉरी साफ पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये सारे बर्फीले होते हैं। हर जगह यहाँ बर्फ ही बर्फ होती है। टर्न्स चेक करो कितने कर्व हैं ये टर्न्स। चीज़ नोटिस करो, मैं आपको इसलिए भी मैंने लगाया कैमरा आपको दिखाने के लिए। ये रोड देख रहे हो, इस रोड पे कहीं पे भी कुछ फ्लैशर्स आपको नहीं दिखाई दे रहे होंगे। तो जब मैं हेमकुंड साहिब पर आए थे ना अपने फ्रेंड्स के साथ, हम नाइट के टाइम पर आए थे, तो बहुत रिस्क लिया था हमने उस टाइम पर। अभी आपको कार्स कितनी गाड़ियाँ दिख रही होगी आती जाती, आपको बाइकर्स भी दिख रहे होंगे आते जाते। उस टाइम पर ना हमें कोई एक इंसान तक नहीं दिखाई दिया इस रोड पे। तो सोचो हम कितना रिस्क लेके आए थे उस टाइम पर, कि अगर कोई बाइक ख़राब हो जाती, कुछ हो जाता, तो कैसे हम अपना सपोर्ट मांगते किसी से। राठी भाई ने एक्सोर का हेलमेट ले रखा है, तो भाई हर बंदा इसको भी व्लॉगर समझ रहा है कि ये व्लॉगर है। वो कहते हैं ना, कपड़ों से इंसान की जो है ना वो पहचान होती है। ऐसा इस दुनिया में ऐसे ही लोग समझते हैं, कपड़ों से ही लोग इज्जत देते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं, उसको जज कर लेते हैं कि भाई अगर इसने महंगे कपड़े पहने हैं तो ये काफ़ी अमीर होगा, इसने कपड़े थोड़े नॉर्मल डाले हुए हैं तो मिडिल क्लास होगा, अगर इसके कपड़े बिल्कुल ही गंदे हैं तो ये गरीब होगा। ये लोगों की मेंटालिटी है आजकल की। बट ज़्यादातर ऐसे बंदे मैंने देखे हैं जिनको लग्जरी कपड़ों से कुछ लेना देना नहीं होता, वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीते हैं। भाई क्या कर रहा है?
बाकी देख रहे हो काफ़ी कपल्स आ रखे हैं यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे ना ऐसे जगह जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अब यहाँ पे लगता है हम फंसने वाले हैं। क्या कर रहा था? ब्रीजा में मार दी थी क्या? रोक दी ना एकदम से, तो वो हो जाता है ना। तो जैसे कि आपने पीछे देखा होगा ना, कितनी रोड जो है वो ख़राब है। कुछ कुछ मीटर्स पे ऐसी रोड्स मिलती हैं, बाकी फिर ऐसे साफ़ रोड्स आ जाती हैं। वो देखो कहाँ से निकल कर आए हैं हम। काफ़ी हद तक आपको साफ़ रोड मिलेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस कुछ कुछ मीटर्स में ना ऐसे टूटी फूटी रोड्स, जैसी अभी आपने देखी होगी वैसी ही रोड्स आती रहती हैं। ये चेक करो कितना प्यारा व्यू है। वो देखो बद्रीनाथ 50 किलोमीटर। बाकी इस बाइक को भी हैट्स ऑफ देना पड़ेगा मुझे ये धूल मिट्टी पानी कीचड़ कहाँ से बचा कर लेकर आई है। ये बाइक जो है ये मुझे दर्शन करवा रही है। चला तो मैं इसे रहा हूँ, बट ये चल रही है तभी मैं आ पा रहा हूँ। अब ऑलमोस्ट जोशीमठ जो है वो आने वाला है। अब आप देख रहे हो कि जो रोड है ना वो काफ़ी नैरो हो चुकी है। पहले इतनी नैरो रोड नहीं थी, पूरा एक तरह से वन वे बन चुका है ये देखो यहाँ पे भी पेट्रोल पंप है, और ये देखो ये भी ओपन है जोशीमठ के पास। बाकी खूबसूरती देखो यार जोशीमठ की। जब मैं पहली बार आया था ना तब भी दीवाना बन गया था जोशीमठ का, और अभी भी देखो कितना खूबसूरत है। वो देखो ऊपर क्लाउड्स, पूरा एरिया देखो कितना बढ़िया एरिया है। ये देखो पूरी सीनरी लग रहा है, जैसे पूरी सीनरी हो। ट्रिप से जब बंदा घर जाता है ना इतना लंबा सफ़र करने के बाद, तब उसे अपना घर ना जन्नत दिखाई लगता है। और ये जितनी भी थकावट होती है ना वो सारी ख़त्म हो जाती है। एक खामोशी सी आ जाती है, आपकी बातों में आ जाएगी। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, सच में ऐसा होता है कि जब आप ट्रिप से लंबे टूर से जब वापस घर आते हो ना तो एक सुकून सा फील होता है। ऐसा लगता है कि यार सब मोह माया है। उस टाइम पे आपको फीलिंग आएगी। इसलिए ना कहते हैं कि ट्रैवल करना ना बहुत ज़रूरी है। आप एक बार लाइफ में ना हमेशा महीने 2 महीने या 6 महीने के बाद ना एक बार ट्रैवल जरूर करके आओ। लास्ट टाइम जब मैं वापस आया ना तब बारिश हो गई थी, जब जैसे मैं घर पहुंचा तो मुझे क्या फ़ील हुआ ना, जितनी भी गर्मी की वजह से ना जितनी भी थकान थी ना वो सारी बारिश ने धो दी। और मुझे इतना अच्छा फ़ील हुआ ना उस टाइम पे
कि भाई यही जन्नत है। और इस टाइम मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी शोल्डर पेन से। पता नहीं है, दिल्ली में शुरू हो गई थी ये शोल्डर पेन और अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ रही है, बढ़ती जा रही है। सुबह कम हो गई थी स्वेलिंग, बट अब फिर से मैं बाइक पे बैठा हूँ तो हो गई है शुरू। वो देखो सामने चेक करो, वहाँ पर थोड़ी सी बर्फ़ है। पूरी आर्ट लग रही है ना, जैसे पेंटिंग हो। पागल देखियो क्या कर रहा है, देखना कैसे लोग हैं। मैं अपनी पूरी लेन फॉलो कर रहा हूँ और वो रॉन्ग साइड आ रहा था, मेरी लेन में आने की कोशिश कर रहा था। खुद तो मरता, मुझे भी मारता। वो देखो कितने प्यारे लगते हैं ना ऐसे पहाड़ी एरिया में, वो छोटे छोटे से घर। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं एक्साइटमेंट जो है बढ़ती जा रही है। हे शैगी, ये क्या आ गया, ज्योतिर्मठ। हमें जाना है जोशीमठ। ये फाउंटेन चेक करो भाई, बंदे फ़ोटो शूट करवा रहे हैं। फाइनली जोशीमठ जो है वो आ चुका है, एंटर कर चुके हैं जोशीमठ में। अब जा रहे हैं बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की तरफ। मतलब हेमकुंड साहिब वाला रास्ते में पड़ेगा गोविंद घाट की तरफ। ये वही आर्मी एरिया है जो लास्ट टाइम मैंने आपको, मतलब लास्ट व्लॉग में बताया था आपको। अब हम एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पे जाएंगे, गोविंद घाट की, वो सामने वाली पहाड़ी है। अब यहाँ पर हमें चाय वगैरह के लिए कुछ नहीं मिलने वाला। ये चेक करो व्यू, ओहो धूप अच्छी लग रही है। हाथ मेरे सुन्न हो गए हैं, वही व्लॉग करने के चक्कर में ग्लव्स नहीं पहन रहा। वो देखो मतलब कि हमने 4 घंटे का रास्ता कर लिया कवर। जोशीमठ श्रीनगर से 4 घंटे था। टाइम अभी मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने बैग लगा दिया, तो मैं देख नहीं पाऊँगा कि क्या टाइम हो रहा है। इतनी शॉप्स थी लास्ट टाइम, ये मुझे याद नहीं आ रहा। बाकी कितने प्यारे लगते हैं ना ये घर, देखो कितने प्यारे पुराने बने हुए ये घर। पहाड़ी गाय, छोटे छोटे घर, सिंपल लाइफ, ना कोई टेंशन ना कोई पोल्यूशन। बढ़िया यार लाइफ यहाँ पे। ये चेक करो, धूप भी आती है, व्यू भी अच्छा है। एक बार राठी से पूछता हूँ हम सही जा रहे हैं ना, रास्ता तो कुछ ऐसा ही है। वो देख रहे हो, वो हाँ वहीं जाना है, उस हाईवे पे। सही जा रहे हैं ना? कितनी प्यारी रॉक लग रही है। नहीं पूरे रास्ते में मैंने एक चीज़ चेक करी कि पहले भी आया था तब भी ये चेक करी कि रजिस्ट्रेशन हम करवाते हैं तो कोई चेकिंग वगैरह तो होती नहीं उसकी।
आज भी वहाँ पुलिस वाले खड़े थे जो मैंने बद्रीनाथ के लिए टर्न लिया जोशीमठ से, तो किसी ने कोई चेकिंग नहीं करी, पूरे रास्ते में कोई चेकिंग नहीं हुई, किसी ने कोई एक बार हाथ नहीं दिया। अच्छी बात है, बट चेकर वाले खड़े ही नहीं थे, मेरे कहने का मतलब ये है, कोई चेकिंग के लिए था ही नहीं अवेलेबल। ये भाई नेचर की ब्यूटी चेक करो। एक तो ये भाई हमसे मिलने आया, हमारा वेलकम करने आया जोशीमठ में। भाई कैसा है? और बेंच चेक करो, वहाँ अच्छी धूप आ रही है प्यारी सी, यहाँ पर बैठकर चाय पियेंगे और पहाड़ों का मज़ा लेंगे। चेक करो भाई, ये है चाय पॉइंट। कितनी खूबसूरत जगह, रहना है तेरे दिल में वाला व्यू पॉइंट लग रहा है मुझे, जहाँ पर मैडी जो है वो अपनी फेवरेट जगह दिखाता है दिया मिर्ज़ा को। वो देखो सामने वहाँ बर्फ़ है, जहाँ पर पहली बार बोलने आता है कि मतलब बताने आता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, समथिंग या सच्चाई बताने आता है, बट बता नहीं पाता। कहता है कि जब भी लाइफ में अकेला फील करता हूँ, अकेला होता हूँ, तो इस जगह पे आता हूँ। वैसा ही कुछ फीलिंग आ रही है इस पॉइंट पर बैठ के। सामने देखो ये होटल्स हैं कि घर हैं, आई डोंट नो, बट कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। ये चेक करो चाय का पॉइंट। भाई आतंकवादी खड़े हैं वहाँ पे चाइना के बॉर्डर पे। And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, so guys, back to the road. ऑलमोस्ट जोशीमठ जो है, जोशीमठ से गोविंद घाट की पहाड़ी पे आ चुके हैं। गोविंद घाट बस थोड़ी सी दूर रह गया है, तो मैं आपको बद्रीनाथ आने ही वाला है, मुश्किल से 30 किलोमीटर और रहता होगा। तो मैं आपको बद्रीनाथ की ना एक स्टोरी और बता देता हूँ जो अभी मैंने सुनी है किसी लोकल से और मैंने इंटरनेट पे भी देखी थी। बद्रीनाथ की ना एक और स्टोरी ये है, कहा जाता है कि एक भविष्यवाणी हुई थी। भविष्यवाणी क्या हुई थी कि दो पहाड़ हैं, नर और नारायण, जब वो दो पहाड़ एक साथ आ जाएंगे ना, तब जो है वो कलयुग के अंत की शुरुआत होगी उस टाइम पर। बाकी ये चेक करो, ब्रिज चेक करो, कितना प्यारा ब्रिज है यार। इसको क्रॉस करेंगे अभी, इसको क्रॉस नहीं करना, सॉरी, हमें इधर जाना है। बट उसका मिनी वर्जन है वो बड़ा है, वो नया रास्ता रेडी हो रहा है जाने के लिए, बट ये पुराना रास्ता। तो वापस से मैं अपना स्टोरी पे आता हूँ। बाकी यार रोड देखो कितना प्यारा रोड है। स्टोरी पे वापस आता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है कि भविष्यवाणी हुई थी कि दो पहाड़ हैं, नर और नारायण के नाम से, जब वो दोनों पहाड़ एक साथ आ जाएंगे ना, मतलब एक साथ जुड़ जाएंगे, तो वो बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो बंद कर देंगे। तब से ना कलयुग के अंत की शुरुआत हो जाएगी। उस दिन से, जिस दिन बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा, नर और नारायण नाम के पहाड़ जो हैं वो एक साथ आ जाएंगे। ये जो भविष्यवाणी है ये मैंने इंटरनेट पे भी सुनी थी, बट यहाँ के लोकल जहाँ पर हम चाय पी रहे थे उन्होंने भी मुझे बताया ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं है, सच में ऐसी भविष्यवाणी हुई थी। कलयुग की क्या पहचान होगी वो भी बताया उन्होंने। कलयुग की ये पहचान होगी कि जो इंसान है ना, वो इतनी गर्मी हो जाएगी ना संसार में कि वो जल के मर जाएगा। जैसे मतलब डायनासोर वगैरह मरे थे ना एक टाइम पर, वैसे ही जो है वो इंसान मरेगा। बाकी पीछे भी आप देख रहे हो काफ़ी व्लॉगर्स हैं वो आए हैं। ये रोड देखो कितना ही प्यारी है भाई। राठी जो है ना वो बाइक भगाई जा रहा है, मेरे साथ नहीं चल रहा, क्योंकि मैं व्लॉग करने लगता हूँ उसे पता नहीं लगता, वो भगाता रहता है। देखो आपको पूरी रोड पे वो आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा। वो ऊपर धूप है, यहाँ पे एकदम ठंडा मौसम हो रखा है। ग्लव्स मैंने वियर कर लिए थे। शाम को 7 बजे आरती है कि भाई किसी भी हाल में ना हमें वहाँ पे पहुँचना है 7 बजे से पहले। अभी
गोविंद घाट के पास गुरुद्वारा भी आएगा। मेरे माइंड में अभी थोड़ी देर के लिए आया था कि यार क्यों ना हम गोविंद घाट में ही रूम ले लें, फिर वहाँ से बद्रीनाथ जाएं, बट देखेंगे, आते हुए हम गुरुद्वारा साहिब दर्शन करते चलेंगे, बट अभी सीधा बद्रीनाथ ही चलते, नहीं तो आरती नहीं देख पाएंगे। ये देखो कैसा, कितना हिली एरिया है यहाँ पे, और चाइना का बॉर्डर है वो भी पास ही लगता है। ये देखो भाई, राठी दिखाई नहीं दे रहा, वो भगाई जा रहा है, भगाई जा रहा है। और वो मैंने एक चीज़ नोटिस करी, उसके पीछे से कोई हॉर्न दे रहा हो ना तो वो और भगाना शुरू कर देता है, पिछले वाले बंदे को ना रास्ता ही नहीं देता। इस मामले में ना थोड़ा भी कच्चा है यार वो ड्राइविंग में। जैसे ये मेरे पास से गाड़ी निकली, मैंने इसे जगह दे दी, वो जगह ही नहीं देता भाई पिछली वाली गाड़ी को आगे जाने की। यहाँ रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रुके हैं, बद्रीनाथ के लिए एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर ही आगे जाने देंगे। मैं करवा के आ रहा हूँ ना, भाई को ध्यान रख, तेरा भी मेरे पास ही है। भाई जो रजिस्ट्रेशन थी ना हमने दिल्ली में करवाई थी, वही रजिस्ट्रेशन हमने पहले से करवा रखी है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ। फ़ोन क्या लगाना है, सीधा रास्ता है। ठंड बढ़ गई है ना अब, हैं? तेरे को सुनाई नहीं देता कि जब मैं बोलता हूँ? घंटा आवाज़ ही नहीं आती। और तू साले पीछे से गाड़ियाँ आ रही होती, उनको आगे जाने क्यों नहीं देता? भाई वो हॉर्न दे ही जा रही है, हॉर्न दे रही है, पुलिस की गाड़ी, वो ट्रॉली, तू पहले जगह ही नहीं दे रहा उनको आगे जाने के लिए। घंटा कितनी बार वहाँ भी ऋषिकेश थे ना रात को, तब भी तू ऐसे ही कर रहा था। उस टाइम पे कैमरा नहीं लगा होता और उसी टाइम पे तू ये हरकत करता है, तब मैं रिकॉर्ड करके दिखाऊँ इसे। चलो भाई आगे चलते हैं, अब ऑलमोस्ट आने वाला है बद्रीनाथ। हे भगवान विष्णु जी, आज दर्शन दे दो, आज ही हो जाए ताकि दिल्ली कल वापस आ जाएं। दिल्ली वापस जाने के लिए भी एक दिन स्टे और करना पड़ेगा कल। भाई यहाँ बहुत ठंड हो गई है, और ऊपर देखो वहाँ पर पहाड़ों पे धूप है, वहाँ टेम्परेचर अच्छा होगा। ये तो बढ़िया कर दिया भाई, रजिस्ट्रेशन मैं दिल्ली से ही करवा के आया था, तो इतनी दिक्कत नहीं आई। आ रहा राठी, अब आने वाला है गोविंद घाट, क्योंकि मैं लास्ट टाइम आया था ना तो मुझे ये याद है सड़क। तो गोविंद घाट आने वाला है, जहाँ से हेमकुंड साहिब के लिए यात्रा शुरू होती है। बहुत ठंड है, और बाकी इंडिया की ब्यूटी चेक कर लो। जो कहते हैं ना कि इंडिया खूबसूरत नहीं है, इंडिया में गंद है, इंडिया में पोल्यूशन है, तो भाई ये चीज़ एक बार चेक कर लो, कितना खूबसूरत है मेरा इंडिया। लग रहा है ना पूरा स्विट्ज़रलैंड लग रहा है ये पूरा एरिया। और ये एकदम धार्मिक स्थल है, देवभूमि कहा जाता है। ये देखो ये काम भी चल रहा है यहाँ पे अभी, और रोड यहाँ पे ना साफ़ सुथरी हो जाएगी, गवर्नमेंट कर रही है यहाँ पे काम। चलो बढ़िया, कम से कम भगवान की जो स्थल है वहाँ पर तो काम कर ही रही है गवर्नमेंट, और पूरे इंडिया में कहीं ना कर रही हो। और कहीं पे भी ट्रोल कर लो इनको, बट यहाँ पे चलो कर रही है, तो भाई जहाँ कर रही है वहाँ तारीफ भी करते हैं हम। बट लोकल बंदे कह रहे हैं कि उस हिसाब से काम नहीं हो रहा कि जिस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जब ये पैसे कमाने का एक तरह से साधन है, जब टूरिस्ट लोग आते हैं तभी ये लोग रोड्स को ठीक करते हैं, बाकी ये पूरे साल ये पूछते नहीं है। बस यही 4 महीने ये रोड्स वगैरह थोड़ी बहुत ठीक कर देते हैं। जैसे जैसे आगे जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है, अब मुझे लग रहा है कि जो टेम्परेचर ना शायद से यहाँ पर माइनस में है। मैंने सुना था कि जो GoPro है ना उसकी बैटरी जो है वो ठंड में ना जल्दी ड्रेन हो जाती है, बट ये DJ एक्शन के साथ भी यही हो रहा है। मैं इसे 3-4 बार चार्ज कर चुका हूँ, शूट ही नहीं करा, उसके बावजूद भी मेरी बैटरी जो है वो पड़ी डाउन हो गई। तो ये हर एक कैमरा के साथ ये प्रॉब्लम है। भाई आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत ठंड हो रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। कब आएगा बद्रीनाथ? अभी पीछे रुके थे तो 50 मिनट दिखा रहा था।
गोविंद घाट तो आने वाला होगा। और संगत ना बहुत आ रखी है, ऐसा नहीं है कि संगत आई नहीं, काफ़ी संगत ना ऊपर जाते हुए दिख रही है। और मुझे लगता है सबको ही शाम की आरती अटेंड करना है, तो सभी लगे हुए हैं फटाफट ऊपर जाने के लिए। बहुत ठंड हो रही है। देख लेंगे भाई, दोनों की ना बैंड बज गई है। वो कहते हैं ना, 4 धाम यात्रा करनी आसान नहीं है भाई। देख लिया, ट्रैकिंग करके भी काफ़ी कष्ट से ट्रैकिंग कर 2 दिन 3 दिन लगाकर वहाँ पहुँचे थे ऊपर हेमकुंड साहिब में। अब यहाँ पर तो भाई बाइक चला रहे हैं, बाइक से ही इतना ठंड में आए हैं। एक तो हम काफ़ी ठंड हो रही है, हाथ की उंगलियां जो है ना सुन्न हो गई है एकदम। 4:30 हो रहे हैं, खींच तो हमने सही दिया मीटर, सिर्फ 7 किलोमीटर यहाँ से और दिखा रहा है बद्रीनाथ। और थोड़ा सा मुझे ना अभी पीछे वैराग भी आया, हेमकुंड साहिब में भी आया था, थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ मैं। खुशी हो रही है मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं इतनी दूर अकेला सोलो राइड करके इतनी दूर तक आ गया। बाकी भाई का भी साथ बना रहा, सोलो तो नहीं कह सकता, भाई ने भी मतलब मोटिवेट तो कुछ नहीं करा मोटिवेट तो कुछ नहीं करा, बट मैं भी इसको अपने साथ साथ ले आया कि भाई चल तू भी मेरे बहाने अपनी 4 धाम यात्रा में से एक यात्रा तो कर ले। और भगवान ने ना हर एक यात्रा में ना किसी और बंदे के साथ आंचल लिखा है। मेरा बद्रीनाथ आने का आंचल इसके साथ लिखा हुआ था भगवान ने। 7 किलोमीटर ना कुछ भी नहीं होते, बट ये जिगजैग जो रोड है ना, इसकी वजह से ना बहुत दिक्कत आ रही है। बाकी ऊपर चेक करो, काफ़ी ना मुझे लोग ना वापस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ -15 दिखाई देता रहा। अरे यार आगे देखो, रोड भी ख़राब आ गई, अब और दिक्कत होने वाली है। अरे भगवान, ओ विष्णु जी, दर्शन दे दो। आज तो शिव जी भी याद आ गए, शिव जी भी याद आ गए, कृष्ण जी भी याद आ गए, सारे देवी देवता याद आ गए। आज सबका नाम ले लिया, वाहिगुरु का भी नाम ले लिया कि बस पहुंच जाएं, फटाफट दर्शन हो जाए। काफ़ी ठंड हो रही है। यूट्यूब पर मैं देखता था ना बंदे सुबह सुबह जाते थे जब धूप होती थी, वो 1-2 घंटे में ना, जो मतलब लोकल है, लोकल की बात बता रहा हूँ, वो वापस आ जाते थे। क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, टेम्परेचर है वो माइनस में है यहाँ पे। अभी देखते हैं ऊपर कैसा माहौल है। मैं तो कह रहा हूँ कि वापस नीचे चलेंगे गोविंद घाट, वहाँ जाकर रूम लेकर रहेंगे, क्योंकि यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, बहुत ठंडा। और ऊपर से ये रोड, और ये वाहिगुरु, ये तो पूरा रास्ता ख़राब है। पता नहीं और कितना लंबा होगा ऐसा रास्ता। वहाँ मुझे लग रहा है सड़क है। भाई जो गाड़ी से आ रहे हैं ना, वो बेटर सुख सुविधा के साथ आ रहे हैं, एकदम पैक होके। उन्होंने हीटर ऑन कर रखा होगा। ये फॉल चेक कर लो, ओ है ऊपर से आ रहा है। हे भगवान कहाँ है तू, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है। भगवान से मिलना कितना कठिन है। चाहे आप नाम जप के द्वारा मिलना चाहो तब भी कठिन लगेगा, यात्रा के द्वारा भगवान से मिलना चाहो तो फिजिकली कठिन लगेगा। बहुत मुश्किल है भगवान से मिलना। कहा जाता है कि सबसे मुश्किल काम जो लाइफ में है ना, वो चौकड़ा मारना है। चौकड़ा मारना इन द सेंस मेडिटेट करना, भगवान से जुड़ना, ये सबसे टफ काम है।
क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं ना तो हमारा ध्यान भटकता है, हमारा ध्यान संसार की जो चीज़ों में हम फंसे हुए हैं, चाहे जॉब ले लो, चाहे पैसों से रिलेटेड ले लो, घर परिवार की टेंशनों से ले लो, हेल्थ इश्यूज ले लो, उन सब पे ना जब हम मेडिटेट कर रहे होते हैं तो उन सब पे जो हमारा फोकस है ना वो ज़्यादा कर जाता है, हमारा ध्यान भटकता है, ये दिक्कत आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो चौकड़ा लगाना है ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल है। अब रोड थोड़ी है जो अच्छी हो गई है, बट अभी भी हमें काफ़ी ऊपर जाना है। हर हर महादेव, महादेव भी याद आ गए। एक स्टोरी और भी है, ये भी सुनी है मैंने कि जो हमारे शिव जी थे ना, भोलेनाथ जी, महादेव जी, उनका ये पहले घर होता था बद्रीनाथ। इस टाइम ना मुझे ऊपर जाता तो कोई दिख नहीं रहा, सब वापस आता ही दिख रहे हैं। पता नहीं ऊपर कैसा टेम्परेचर होगा। ये देखो बस भी है जो वो वापस नीचे लेके जा रही है संगत को। भाई धूप का भी कोई नामो निशान नहीं है। कितना रह गया? 4.4। चलो भाई रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। भाई देखो वो जब हम नीचे थे तो वो बर्फ़ एकदम दूर दिखाई दे रही थी, उसके एकदम नज़दीक आ गए। देखो 750 मीटर दूर है यहाँ से बद्रीनाथ टेम्पल। फाइनली गाइस पहुँचने ही वाले हैं श्री बद्रीनाथ। बहुत ठंड हो रही है, -14 डिग्री हो रहा है। मेरी बॉडी ने कभी इतना झेला नहीं है माइनस में टेम्परेचर। यहाँ तो यार काफ़ी लोग हैं, मुझे लगा था शायद ऊपर ना कोई होगा नहीं। काफ़ी मुसाफिर हैं, काफ़ी संगत कह लो, मुसाफिर कह लो, श्रद्धालु कह लो। सबने हमें बोला कि मंदिर के एकदम पास जाकर ही होटल लेना। ये क्या लिखा है? ये आ गया क्या? ये क्या बना हुआ है? ये कुछ लोकल मार्केट्स हैं, कपड़े भी मिल जाएंगे आपको गर्म। ये बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। होटल ऋषि गंगा, काफ़ी होटल्स हैं यहाँ पे। तो किधर को जाना है? उधर सामने जाना है, इधर जाना है, सीधा जाना है। ओए होए होए, ब्यूटी चेक करो। मंदिर वो है वहाँ पर है। मंदिर वो ये जो दिखाई दे रहा है यही है, उसके नीचे है। उसके नीचे है। वो पैदल जाते हैं वहाँ पे? पैदल जाते हैं। ठीक है। हाँ रूम चाहिए था। हैं? दिलवा दो। 2 ही हैं। गीज़र चाहिए। हाँ 1200 रुपये। और अपना हीटर मिल जाएगा? हीटर वॉशरूम वगैरह क्लीन होना चाहिए, बट ठीक है, पानी वानी सब आना चाहिए। दिलवा दो। चलो लगेगी तो नहीं? बाइक जाएगी? चलो भाई पुलिस वालों ने जाने नहीं दिया, बट गाइड ने जाने दिया। ओ वो चेक करो,
सो फाइनली गाइस मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं श्री बद्रीनाथ टेम्पल जो है वो पहुंच चुका हूँ। मंदिर के एकदम नज़दीक है, वहाँ पे रूम ले रहे हैं। 1200 रुपये में हमें रूम मिला है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और साथ में गीज़र की फैसिलिटी भी मिली है। आगे चलो। ओए होए होए भाई, सब कह रहे हैं कि रात को ना यहाँ पे बहुत ठंड होती है। एक बार मंदिर दिख जाए तब जो खुशी होने वाली है ना, जो हैप्पीनेस फील होगी, मैं आपको बता नहीं सकता। अंदर से मैं ना बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ। बाकी गाइड ने आपने जैसे सुना कहा कि भाई ठंड में तुम्हें फील नहीं होने दूंगा, हीटर तो नहीं है। ये होए आग जल रही है, यहाँ आके हाथ सेकूंगा रात को। बाकी काफ़ी मुसाफिर वापस जा रहे हैं। ये चेक करो, ये लो भाई, पूरे गर्म कपड़े और आग। ओए होए होए, मज़ा आने वाला है भाई। ये चेक करो श्री बद्रीनाथ टेम्पल की तरफ। अरे कहाँ फंसा दिया। भाई ट्यागो देखो कहाँ तक आ रखी है, दम है गाड़ी में। मयंक कह रहा था ट्यागो में दम नहीं है। मयंक चेक कर ले भाई ट्यागो में कितना दम है। और भाई किसी को पार्किंग मिलती नहीं है यहाँ पे बाइक की, बट भाई दिलवा रहा है हमें। वाहे गुरु। ओए होए होए, प्रसाद मिल रहा है गर्मा गर्म, मैगी भी है, गोलगप्पे पकोड़े। आज तो मज़ा आएगा। नीचे से ऊपर आना ही कठिन था, यहाँ आके अच्छा लग रहा है क्योंकि लोग दिखाई दे रहे हैं। अरे भाई कहाँ लेके जा रहा है। ऑलरेडी इतनी पहाड़ी चढ़ के आए हैं, ये भाई और ऊपर ले आया। काफ़ी लोग हैं यार, काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे। हेमकुंड साहिब में तो ये होता है ना, लोग नीचे आ जाते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, शायद लोकल्स ही हैं। ओए गर्मा गर्म आग भाई, बल्ले बल्ले करा दी। यहाँ लगेगी, रास्ता रुक जाएगा यार। नहीं गाड़ी, बड़ी गाड़ी आती नहीं है, पैदल चलने का रास्ता है। मंदिर कहाँ है? मंदिर तो दिखा दो एक बार। मंदिर लेफ्ट की तरफ बताया था मैंने भाई को। देखा था मंदिर? मंदिर दिखाई दिया था भाई, मंदिर मुझे तो दिखा देते। नहीं दिखाया। चलो पहले कपड़े चेंज करते हैं फिर देखेंगे मंदिर। चेक करो, ऐसा कुछ रूम मिला बद्रीनाथ में रात काटने के लिए, और बाहर टेम्परेचर बहुत हो रहा है, इसकी तो हालत बुरी हो रही है भाई, इसे बहुत ठंड लगती है। और मेरी शक्ल के भी 12 बजे हुए हैं। टाइम दिखा भाई, क्या टाइम हो रहा है? सही टाइम पे पहुंच गए, 5 बजे पहुंच गए थे। 10 मिनट रूम लेते हुए में लग गए। टेम्परेचर चिपका हमारी ऑडियंस को माइनस में हो रहा है, -8 डिग्री -8 डिग्री। और रात को कितना हो जाएगा? 11, 13, वो देखो 13, 15, 16, 17 भाई। ये कंबल है, कह रहे हैं और कंबल लेने होंगे तो ले लेना। गीजर की फैसिलिटी मिल गई हमें। अब चल रहे हैं दर्शन करने। यहाँ पे टेम्परेचर जो हो रहा है वो जब आए थे तब हमने देखा था -8 डिग्री हो रहा है, रात को 15-17 डिग्री तक जाने वाला है रात को। मैंने कभी आज तक इतना टेम्परेचर झेला नहीं है। और आए थे तो गर्म पानी की सुख सुविधा थी, तो शॉवर ले लिया था दोनों भाइयों ने। ये भाई नहाता नहीं है, बट फिर भी इसने भाई गर्म पानी में नहा लिया मंदिर जाने के चक्कर में। तो अब चल रहे हैं बद्रीनाथ मंदिर, वहाँ जाके दर्शन करेंगे। और थोड़ा सा डर भी है, इस बात का भी लग रहा है क्योंकि बाहर टेम्परेचर माइनस में हो रहा है, फर्श इतना ठंडा है ना कि इसमें पैर रख नहीं पा रहे। तो मंदिर के अंदर जाने तो जूते ऑब्वियस है कि उतार कर जाना ही पड़ेगा। बाहर का देखो माहौल, अंधेरा हो चुका है, अभी तो सिर्फ 5:30 हुए हैं और देखो यहाँ कितना अंधेरा हो चुका है। दर्शन करते हैं, बाकी अंगीठी लगी हुई है हर जगह। एक बार ही दर्शन कर लें
फिर उसके बाद अंगीठी पे आग सेकेंगे और वहाँ मैंने पीछे देखा था गर्म गर्म पकौड़े मिल रहे थे, वो खाएंगे क्योंकि सुबह से हम दोनों ने कुछ नहीं खाया, सिर्फ परांठे खाए हैं और ऐसे ही निकले हुए हैं। बाकी पूरी मार्केट है यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई के पास टोपी नहीं है, इसको टोपी पहले दिलाएंगे फिर मंदिर के अंदर एंट्री करेंगे। भाई पहले टोपी ले ले। और ये देखो भाई अंगीठी मिल जाएगी यहाँ पे आग सेकने के लिए। ये देखो भाई गर्मा गर्म पकोड़े, जलेबी। बस एक बार पहले दर्शन कर लें फिर लेंगे। किसी झलक दिखी है मंदिर की, वो सामने चेक करो, ग्रीन लाइट जो जल रही है, लाइटें चेंज हो रही है, वो है श्री बद्रीनाथ। बहुत खुशी हो रही है भाई यहाँ के। बाकी यहाँ पे मूर्ति देखो, देखता हूँ कोई अच्छे प्राइस में मिलेगी तो मैं लेकर जाऊँगा। बाकी यार टोपी लेनी है, कोई दुकान पे मिल नहीं रही, ये दुकान में चेक करते हैं। टोपी लिया इसने, कुछ कम नहीं हुआ? कम क्या होना भाई। बाकी संगत चेक करो बाहर, वो देखो लाइन मुझे लग रहा है काफ़ी होनी है। अब आरती शुरू होने वाली है, चल रहा है। हॉट स्प्रिंग भी चल रहा है वहाँ पे, देखो धुआं निकल रहा है। और ये रहा ऊपर मंदिर। और एक टैग नहीं उतारा था, आजा। शॉल ले लिया मैंने, भाई ने दी है मुझे। काफ़ी ठंड हो रही है। मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। ऑलमोस्ट अब टेम्परेचर हो चुका है -14 डिग्री, अभी चेक करा मैंने। ये चेक करो भाई, बद्रीनाथ मंदिर, 4 धाम यात्रा का पहला धाम। वाहेगुरु। भाई खुशी बता नहीं सकता। दूसरी बार है जो दूसरा धाम है जो कर लिया, पहला हेमकुंड साहिब करा था 2024 में, आज 2025 में बद्रीनाथ कर लिया। चलो अब मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। टीका लगा लिए दोनों भाइयों ने। आरती शुरू होने वाली है और संगत देखो। बहुत बढ़िया दर्शन हो गया। अब आपको दिखाते हैं कुंड। ये चेक करो, सॉक्स गिल्ली हो जाएगी मेरे ख्याल से वहाँ। नहा रहे भाई। ये चेक करो कुंड। इसकी भी स्टोरी होगी कोई ना कोई। कैसा लग रहा है भाई? फाइनली भाई, इतनी हमने बाइक चलाई, 2 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं हम। भाई सुबह 5 बजे से उठा हुआ परसों से, और आज भी हम कितने बजे उठे थे? 6 बजे उठ गए थे। बट वैसे थोड़ा हमने थोड़ा लेजीपन दिखाया उठते उठते, वरना तो जल्दी आया। यकीन नहीं हो रहा भाई, हमने इतनी बाइकें खींची, व्लॉगिंग भी करी, थोड़ी सी मैंने व्लॉगिंग अवॉइड भी करी वहाँ पे रास्ते में, ताकि हम पहुँच जाएं जल्दी से। हाथ भी सुन हो गए, बहुत कुछ करा रास्ते में। बाइकर एक बात तूने नोटिस करी, श्रीनगर के बाद से अब तक सब कुछ बढ़िया ही होता हुआ हमारे साथ। खाना भी हमें बढ़िया मिला और होटल भी हमें इजीली मिल गया, स्टाफ भी हमें अच्छा मिल गया। ये तो पहले दिक्कत आ रही थी, है ना? ये भगवान की भाई लीला है। क्यों भाई? बिल्कुल भाई, इतनी ठंड में बाइक चलाना आसान नहीं है। भाई हमने कैमरामैन हायर कर लिया। भाई पहले अपना नाम बताओ यार, व्लॉग में आ रहे हो तुम। मेरा नाम है राजा भट्ट। राजा भाई हमारी फोटो खींचेंगे, दिखाओ भाई कैसे वाली। ये वाली 200 की है और ये वाली 100 की। भाई फोटो चेक करो भाई, इस भाई ने क्लिक करी है भाई, बहुत बढ़िया फोटो क्लिक करी है यार, थैंक यू भाई। वेलकम भैया। भाई ये चेक करो, ये अलग धंधा है ना। और यहाँ से मंदिर चेक करो, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये थी कि पहले ये मंदिर था, मतलब माता पार्वती और भोलेनाथ जी का था। हाँ जी। तो
भगवान विष्णु यहाँ बाल रूप में आए थे। हाँ। तो आगे सामने पे लीला दुंगी है, हाँ। वहाँ पे मतलब भगवान विष्णु माता पार्वती को बाल रूप में दिखे थे। हाँ। और उन्होंने क्या करा, उन्होंने देखा कि भाई छोटा बच्चा है बोल के, हाँ। उन्होंने क्या करा, अपने गोद पे बैठा कर मंदिर के सामने लेके आ गए। हाँ। अंदर भोलेनाथ जी थे, उन्होंने बोला बोल के कि अंदर मत लाओ बोल के। माता पार्वती मानी नहीं, बोला ठंडा चल रहा बोल के ये सब कुछ। हाँ। हाँ। तो वो जैसे अंदर लेके गए मतलब भगवान विष्णु को, हाँ। तो वैसे वो भोलेनाथ जी के गद्दी पे बैठ गए। हाँ। और उसके बाद उठे ही नहीं। अच्छा। तब पता चला मतलब भोलेनाथ जी को कि ये मतलब भगवान विष्णु बाल रूप में आए थे यहाँ। अच्छा। तो उसके बाद जब भगवान विष्णु अंदर गए तो उसके बाद से दरवाजा क्लोज हो गया था। हाँ। उसके बाद क्या हुआ, भोलेनाथ जी और माता पार्वती हाँ। यहाँ से सीधा नीलकंठ होकर सीधा केदारनाथ चले गए। अच्छा। तब वहाँ से वो केदारनाथ धाम में बस गए। अच्छा। मैंने इसकी एक कहानी का एक वर्जन सुना था कि वो विष्णु भगवान जी यहाँ पे मेडिटेशन करने आए थे। हाँ, बाल रूप में आए थे ना वो। अच्छा। छोटे बाल रूप में आए थे। छोटे बाल रूप में उसके आए बाद ये सारी स्टोरी उसके बाद आई। अच्छा। पहाड़ थे वो कहाँ पे? ये सामने वाला नर पर्वत है, और जहाँ पे हम खड़े हैं इसके इधर ये नर पर्वत है और ये नारायण पर्वत है। ये नारायण दोनों ऐसे मिलेंगे? जब ऐसे मिलेंगे तब भगवान सीधा भविष्य बद्री चले जाएंगे। भविष्य बद्री का यहाँ से जोशीमठ जाओगे आप। जोशीमठ से 20-25 किलोमीटर। अच्छा, तो ये जो पहाड़ मिल जाएंगे तो बद्री बंद ही हो जाएगा पूरा? ये पूरा एक हो जाएगा ना, पूरा एक हो जाएगा। तब जाएगा हाँ, बट ये तो काफी डिस्टेंस है, ये कैसे होगा? ये तो काफी डिस्टेंस है। यहाँ तो ये लैंडस्लाइड हो जाएगी, यही हो सकता है। जितने की भी मान्यता है पर वो है मतलब जब ज्यादा ही कलयुग हो जाएगा। तो ये मतलब भविष्यवाणी ये किसने करी थी? ये ऐसे भविष्यवाणी एक पुराने बाबा जी थे यहाँ, उन्होंने करी थी। अच्छा, चलो ठीक है, थैंक यू भैया, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। सुनी होगी कहानी। तो जब मैंने स्टोरी आपको बताई वो स्टोरी का कुछ 1% है। उसके बाद की स्टोरी आपको जो है उस भाई ने बताई कि कैसे विष्णु जी ने यहाँ पर अपना स्थान जो है वो बनाया। और उन्होंने ये भी भविष्यवाणी वाली कहानी भी बताई कि सामने वाला जो पर्वत है वो नारायण पर्वत है और सामने वाला नर सामने वाला नर और बद्री वाला नारायण। जब वो दोनों आपस में मेल खा जाएंगे ना, तब बद्री का रास्ता बंद हो जाएगा, कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। भाई सांसें चढ़ रही है, ये दिल्ली में नहीं मिलता ये करने को। बहुत ठंड जनवरी में मिलता है। अब लग रही है भूख, थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर चलेंगे होटल के रूम में और सोएंगे। जलेबी और ब्रेड पकौड़े, मजा आ जाएगा आज। भाई ये देखो किस्मत का खेल। ये मैंने सोचा था फोटो किन बंदों के साथ खिंचवाऊंगा और भाई किससे खिंचवाई है। हर किसी के नसीब में नहीं होता भाई यहाँ आना, पर फोटो भाई ने बहुत प्यारी खींची है यार, मजा आ गया, जिंदगी भर याद रहेगी। ये चेक करो, ये खड़ी अपनी दोनों बाइक माइनस टेम्परेचर में। सुबह से भाई शक्ल नहीं देखी अपनी, लाइट चलेगी थी और रात बड़ी मुश्किल से कटी है भाई, डरावनी रात है। माइनस में टेम्परेचर हो गया था और हार्ट बीट तेज हो गई थी कि भाई कहीं ऑक्सीजन ना कम हो जाए। आज 3rd डे है हमारा बद्रीनाथ ट्रिप का। और भाई बाहर का व्यू दिखाता हूँ आपको। वैसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि आप ना सांस फूल रही है क्योंकि ऑक्सीजन कम है। वो सामने चेक करो, वो देखो कितनी बर्फ गिरी हुई है। भाई जब भी यात्रा पे आना है ना, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि गर्मियों पे आओ, क्योंकि बड़ा टफ है यहाँ पे, क्योंकि लाइट भी अवेलेबल नहीं है। बाकी अब चाय पीने चल रहे हैं और आपको बद्रीनाथ के दर्शन करवाता हूँ। सुबह सुबह लंगर चल रहा है यहाँ पे, लंगर की चाय पी रहे हैं। अरे वाह भाई, अब आएगा मजा, मजा आ गया। व्लॉग हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। चाय कैसी थी प्रसाद की? मजा आ गया कि नहीं आ गया? सुबह बहुत ठंड हो रही है भाई, वहाँ पे आग भी जली हुई है। अभी आग तो नहीं सेकेंगे क्योंकि अगर आग सेकी ना तो और ठंड लगने लग जाएगी। क्यों राठी? बाकी रात के बारे में बता, डर लग रहा था रात को? वैसे तो भगवान के दर पे हैं, डर नहीं लगना चाहिए, बट ये सोच रहे थे कि ऑक्सीजन लेवल कम ना हो जाए। और सामने व्यू चेक करो, वो देखो भाई कितनी बर्फ गिरी हुई है वहाँ भी। सामने चेक करो सुबह का नज़ारा। हमने रात के दर्शन कर लिए थे, अब सुबह संगत बहुत आ रखी है। आज है 24 नवंबर, आज और कल बस दरबार खुले हुए हैं, उसके बाद दरबार जो है वो क्लोज हो जाएंगे। तो भाई चेक कर लो, आज 3rd डे है हमारा। वो देखो, और ये नीचे देखो, ये कुंड है,
यह महिलाओं के लिए है यहाँ पर। वहाँ पे रात को हम गए थे, दिख रहा था ये ऑरेंज वाला, और वहाँ लड़के वगैरह नहा सकते हैं। कितना खूबसूरत है। और साथ में चाइना का बॉर्डर भी लगता है। अब वो मुझे पता नहीं किस साइड है चाइना का बॉर्डर। मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का। राठी भाई वहाँ चढ़ जाएगा ऊपर पहाड़ी पे? चढ़ जाएंगे, इजी लग रही है, बस सांस फूल जाएगी। ये चेक करो गाइस, वो देखो क्लाउड्स आ रहे हैं। क्या व्यू है भाई। ये देखो पूरे क्लाउड्स जा रहे हैं। एक प्रॉब्लम ना हर जगह आ गई है यार। देखो यहाँ पे भी अनाउंसमेंट हो रही है, गुरुद्वारों में भी अनाउंसमेंट होती है कि लोग जो है ना अंदर जाके ना, मंदिर के अंदर जाके ना मोबाइल ऑन कर लेते हैं। दर्शन करने आए हैं बट अंदर जाके ना, वो देखो आगे आपको दिख रहा होगा अगर, तो अब वहीं पर बंदे ना मोबाइल से फ़ोटो खिंचा रहे हैं। फ़ोटो खिंचानी है तो थोड़ा बाहर आके खींच लो। अंदर भी जहाँ पर माथा टेकना है ना, वहाँ पर भी फ़ोटो वगैरह क्लिक करते रहते हैं। गलत चीज़ है ये। अभी थोड़े दिन बाद ना यहाँ पे पूरी बर्फ़ गिर जाएगी। ये सारे पहाड़ जो आपको दिख रहे हैं ना बिना बर्फ़ के, सारा बर्फीला हो जाएगा ये पूरा। और बस 2 दिन की गेम है। 2 दिन के बाद सारी जितने भी यहाँ पे संगत है ना, सब नीचे चले जाएंगे, कोई नहीं मिलेगा यहाँ पे। अच्छा हुआ हमने रात को दर्शन कर लिए, क्योंकि अभी तो बहुत संगत है। अगर अभी लाइन पे लगते तो हमारा 12-1 बजे नंबर आता अंदर जाने के लिए। चलो भाई, मंदिर के दर्शन हो गए आज दूर से ही, नीचे देख के। अब चल रहे हैं वापस बाइकों पे। बैग अपना पैक करेंगे, लगाएंगे, सेटअप करेंगे, बाइकों पे निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। हो सकता है अगर मन करा, अगर हुई हिम्मत तो सीधा दिल्ली। 16 घंटे कर लेगा राइड। हो जाएगी भाई, हो जाएगी, हिम्मत मत हार। मैं तो कर चुका हूँ एक बारी गर्मी में, अब दोबारा करनी है एक बार ठंड में। लंगर हो रहा था कचौड़ी का, सुबह जहाँ से चाय का लंगर लिया था भाई, मज़ा आ गया है ना। टेस्ट पूरा दिल्ली ऐसा टेस्ट है। मैंने कहा भाई यहीं खा लेते हैं, ब्रेकफास्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब कहीं नहीं रुकना, सीधा ऋषिकेश। चलो भाई, बाइक को करते हैं कोल्ड स्टार्ट। 17 डिग्री में रही है ये, माइनस। 570 किलोमीटर करा है हमने कवर मेरे घर से। गियर पे है गाड़ी। भाई ये कैसी आवाज़ आ रही है भाई, दबा दबा साउंड आया। चेन देखो कितनी गंदी हो गई। सेटअप पूरा रेडी हो चुका है। इसी वाले सेटअप के साथ जा रहे हैं, क्योंकि मैं शोल्डर मेरा पेन था, अब ठीक हुआ रात को, तो मैं रेस्ट नहीं लूँगा, बैग आगे ही बांधूंगा। भाई पूरा रेडी हो चुका है। सांस बहुत फूल रही है। हाँ जी, लोकेशन लगा दी है, जनकपुरी की लगाई है। 538 किलोमीटर दिखा रहा है भाई। ये बात ना बढ़िया है, भाई ने दिल्ली की लोकेशन लगाई है। पूरी कोशिश करेंगे दिल्ली जाए। क्यों भाई, घर निकले ताकि कल का दिन हमें रेस्ट करने को मिल जाए। गाइस ये चेक करो बर्फ। राठी देखो कहाँ पहुंच गया इतनी दूर, वो जा रहा, उसने देखा ही नहीं पीछे कि मैं रुक गया हूँ। ये चेक करो, बर्फ गिर गई है। मैंने कहा था ना यहाँ बर्फ गिरने वाली है। पूरी देखो ब्लैक आइस आ रखी है और रास्ता रुकवा रखा है। ये चेक करो, राठी भी रुका हुआ वेट कर रहा था। कितनी बर्फ गिरी हुई है भाई, ब्लैक आइस हो रही है पूरी। वो देखो ऊपर, ये देखो नीचे, वो देखो पूरी आइस हो रही है। बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। ये देखो धूप निकली हुई है, फिर भी देखो बर्फ है। जेपी विष्णु पराग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट चेक करो। जितना भी पानी ऊपर से आ रहा है ना पहाड़ों से, वो सारा पानी आके स्टोर हो रहा है। Got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste. Guys, view check करो,
और इसी के साथ जो मेरी Yamaha R15 है वो इंडिया की फर्स्ट Yamaha R15 बन गई है जो बद्रीनाथ तक गई है। भाई YouTube पे चेक कर लो, कोई नहीं लेके आया आज तक Yamaha R15। बाकी व्यू एंजॉय करो। Feeling got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up, head down, push forward.